यूए हाउ, हम 3 साल से प्यार कर रहे हैं। आज आखिरकार शादी हो रही है। तीन साल हो गए। मैंने आखिरकार गो कंपनी के शेयर हासिल कर लिए। यूए हाउ, क्या मैं सुंदर लग रही हूं? हमारी लियन 11 बेशक सबसे सुंदर है, लेकिन हालांकि जो हिल नहीं सकता वही सबसे सुंदर है। WIWI। मुझे हमेशा से गुडब्ल्यूआरवाई पसंद रही है। तुमसे शादी करना सिर्फ गु परिवार की संपत्ति पाने के लिए था। आज का लक्ष्य पूरा हो गया है। तुम्हारी अब कोई उपयोगिता नहीं है। चचेरी बहन, मैं और यूए हाउ भाई निश्चित रूप से कुछ समूह को अच्छे से चलाएंगे। तुम चिंता मत करो, चले जाओ। यूए हाउ, WIWI। तुम दोनों कुत्ते और कुतियां, अगर अगला जन्म होता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जा गई। गुची, आपने मेरी कार टक्कर मारी है। इसका हर्जाना कैसे देंगी? क्या यह घटना मेरी शादी से 1 महीने पहले नहीं हुई थी? कोई चीरा नहीं है, क्या मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ? कोई चीरा नहीं है, क्या मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ? न्यूशिंग ची के बारे में अफवाह है कि वह बहुत मस्तमौला और विलासिता में डूबा हुआ है। वह 10 यूए हाउ से भी ज्यादा ताकतवर है। सुनो, अगर मैं कल शादी में अड़ंगा लगाऊं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम कौन हो? मैं म्यूशिंग ची हूं। म्यू शायद मजाक कर रहे हैं, है ना? यूए हाउ कोई अच्छा इंसान नहीं है, और मैं भी नहीं। सुनो, अगर यूए हाउ को हराना है तो सिर्फ म्यूशिंग ची के साथ मिलकर ही किया जा सकता है। मैं खुद को तुम्हें हर्जाने के रूप में देता हूं। कैसे हर्जाना देंगे? अगले महीने की 16 तारीख को मेरी शादी है। क्या तुम अड़ंगा लगाने आओगे? गुजी को वाकई अच्छे से देखना चाहिए। मैं गंभीर हूं। जब तुम आओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जियांगचेंग के सभी पुरुष गुजी से शादी करना चाहते हैं। यह वाकई बहुत दिलचस्प है। मुझे अभी कुछ काम है, मुझे जाना होगा। अगले महीने की 16 तारीख को हम मिलेंगे, नहीं तो नहीं। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। तुम नींबू पहाड़ पर यूए हाउ के लिए प्रार्थना करने नहीं गए थे? इतनी देर से क्यों? वापस आ रहे हो रास्ते में? वापसी में गाड़ी खराब हो गई, देर हो गई। लियन 11, अभी जू परिवार का फोन आया था। कह रहे हैं कि जू परिवार हमसे शादी की डिटेल्स डिस्कस करने मिलना चाहता है। वेद, तुम्हें कैसे पता? माँ, मुझे जू परिवार से शादी तोड़नी है। क्या तुमने यूए हाउ से झगड़ा किया है? वो कमीना मुझसे सिर्फ इसलिए मिलता था ताकि गु परिवार की दौलत हड़प सके। पहले मैं अंधी थी। लेकिन शादी के इतने करीब अगर ऐसा किया तो शादी टूट जाएगी। गु परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। माँ, चिंता मत करो, 1 महीने बाद शादी में शर्मिंदा होने वाले जू परिवार होंगे। कम स्वागत है भाई। पुराना रूल,
लेट आने वाला 3 पैग्स पिएगा। लड़के रुकें, लड़कियां बाहर। अरे मत जाओ। भाई क्या हुआ? आगे से ऐसे मौजमस्ती के प्लान मुझे मत बुलाना। क्या ये 2 लड़कियां अच्छी नहीं हैं? ठीक है, मैं 2 और बुलाता हूं। या फिर सूरज पश्चिम से निकल रहा है क्या? मैं शादी कर रहा हूं, मुझे अपनी वाइफ को पूरी सिक्योरिटी देनी है। क्या मैंने सही सुना भाई? हाथ हटाओ। अगले महीने 16 तारीख को मेरी शादी है, गिफ्ट मनी तैयार रखना। सच कह रहे हो भाई? छोटी प्यारी। पिछले जन्म में 16 अप्रैल को एक चैरिटी इवेंट था। मैंने सही याद किया। लियन 11, तुम कैसे आ गई? लियन 11, तुम कैसे आ गई? युए हाओ भाई को तो पसंद नहीं कि कजन पब्लिक में दिखे ना। पिछले जन्म में जुए हाओ ने मेरे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए। बस यही चाहता था कि मेरे आसपास कोई न रहे। हमेशा घर में केज्ड बर्ड बनकर नहीं रह सकती। वैसे भी युए हाओ तुम्हारी तारीफ करता रहता है, कहता है तुम बहुत केपेबल हो। मैं भी तुमसे सीखना चाहती हूँ। युए हाओ भाई मेरी बेड परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे थे। मैं जू साहब की सेक्रेटरी हूँ, कुछ काम मेरी ड्यूटी है। तो तुम मेरे फियांसे के साथ आमे नाम घूमना ड्यूटी है, या कुछ और प्लान है? या तुम्हाला वाटन तुम माझ्यापेक्षा त्याच्या बाजूला उभं राहण्यासाठी अधिक योग्य आहात? काकूबाईंना सार्वजनिकपणे दिसणं आवडत नाही ना, म्हणून मी जू सोबत येऊन भेटलो। तुम्ही चुकीचं समजलात असं आहे। पण सर्वांच्या नजरांसमोर तुम्ही माझ्या मंगेतराच्या हातात हात घालून उभ्या आहात। मला वाटलं तुम्ही तुमचे अधिकार सांगत आहात। ठीक आहे लिन WII, पण मर्यादा ठेवली नाही पुढच्या वेळी असं होणार नाही। चला मी तुम्हाला आत घेऊन जातो। तोही इथं आहे। लिन 11 ही पहिली लिलाव वस्तू आहे ओशन्स हार्ट। मी ती विकत घेऊन तुम्हाला लग्नाचं भेट म्हणून देऊ का? ठीक आहे। सर्वांना आमच्या जॉन शहराच्या चिटी डिनरमध्ये सहभागी होण्याचा मान आहे। प्रथम आपण पहिली लिलाव वस्तू पाहू। पहिली लिलाव वस्तू ओशन्स हार्ट नावाची रत्नाची हार। सुरुवातीची किंमत 50 लाख। 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख। ही हार चू साहेबांना कुस साहेबांना भेट म्हणून द्यायची आहे ना। 70 लाख एकदा। 100 लाख। आमच्या म्यू साहेबांनी थे 100 लाख केलन। सर्वजन 100 लाख एकदा। युए हाओ हे तुम्हाला माझ्या लग्नाचं भेट द्यायचं होतं ना? 150 लाख। 200 लाख। म्यू साहेबांचा स्वभाव नेहमी संघर्ष न करणारा असतात। आज चू साहेबांशी का भांडत आहेत अंदाज आहे। ते त्यांच्या प्रियसाठी पैसे उत आहेत। म्यू साहेब तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? शब्दशः अर्थ किंमत वाढवायची आहे का? 250 लाख। कुस साहेबांनी 250 लाख केलन। गुलियन 11 हे म्यूशेंगची स्पष्टपणे किंमत वाढवत आहेत, धूर्त आहेत। हे तुम्ही मला लग्नाचं भेट म्हणून देऊ इच्छित होता, तुमच्याकडे पैसे नाहीत। मग मी स्वतःला भेट देऊ शकत नाही का? लियन 11 भावना पैशानी मोजता येत नाहीत, आणि तुम्ही कधी इतके भौतिक झालात? 250 लाख दोनदा। 300 लाख। म्यूशेंगची हे मी लियन 11 ला लग्नाचं भेट म्हणून देत आहे। जर असेल तर जू साहेबांनी अधिक किंमत वाढवायला हवी। फक्त असं करून तुम्ही गुसाहेबांबद्दल किती काळजी घेत आहात हे दिसेल। दिल की बात नहीं है क्या? फिजूल खर्च। 3.000 मिलियन 30 बार बिक गया। बधाई हो म्यू शाओ, हमारे समुद्र के दिल के मालिक। तुम्हें कहूं, क्या? तुम्हारे मंगेतर नहीं खरीद सकते, शादी का तोहफा मैंने तुम्हें दिया। तुम्हारे मंगेतर नहीं खरीद सकते, शादी का तोहफा मैंने तुम्हें दिया। म्यू शाओ, लियन 11 मेरी है। मंगेतर तुम उसे तोहफा दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं गुची से पहली मुलाकात में ही दोस्त बन गया। बस एक छोटा सा तोहफा दिया है। जू शाओ इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं? मेरी मंगेतर पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तुम मुझे उदार कैसे कह सकते हो? भारी पैसा। बस मैंने गुजी को शादी का उपहार दिया है।
यह जू परिवार म्यू परिवार के बराबर नहीं है। शायद 3000 मिलियन म्यू परिवार के खजाने का एक छोटा सा हिस्सा है। वह म्यू शाओ, क्या अब अगली नीलामी होगी? अगली नीलामी। जारी रखो। ठीक है, अब अगली नीलामी शुरू करते हैं। प्यारा म्यूशेंगची, ये साफ तौर पर मेरे खिलाफ है। युए हाओ भाई, नीलामी खत्म हो गई है, चलो चलते हैं। तुम मुझसे मिलने आए हो, गुलियन 11 को पता नहीं चलाना। चिंता मत करो, उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वह म्यू शाओ गुलियन 11 में थोड़ी दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर वह वाकई म्यू परिवार से जुड़ गई तो हमारी योजना पूरी तरह से फेल हो जाएगी। म्यूशेंगची बहुत शोहरत वाला है, बस खेल रहा है। गुलियन 11 तो खुश होगी, मुझसे शादी करो। तब मैं गु कंपनी के शेयर ले लूंगा, उसे मार दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। बहुत बुरा है और भी बुरा है। सभी दोस्तों और परिवार को धन्यवाद व्यस्त समय में दूल्हे झुयू एहाओ की शादी में आने के लिए, और दुल्हन गुलियन 11 की शादी। बहुत अच्छा। म्यूशेंगची, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शादी शुरू होने से पहले दूल्हे के पास एक सरप्राइज है। सभी मेहमानों के लिए कृपया बैकस्टेज से भेजें। तब मैं गु कंपनी के शेयर ले लूंगा, उसे मार दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। बहुत बुरा है और भी बुरा है। यह प्रेम की वीडियो नहीं होनी चाहिए थी। गलतफहमी झूशाओ, मुझे गलतफहमी वापस लेने दो। झूशाओ सभी देखना बंद करो, यह वास्तव में गलतफहमी है। झुयुए हाओ, क्या यह सच है? लियन 11, मेरी बात सुनो। ये GWEIWEI है। उसने पहले मुझे बहकाया, मैं मजबूर हो गया। जुयुए हाओ, चुप रहो। तुम सिर्फ गु परिवार की संपत्ति के लालची हो। क्या गंदगी है, समझ डाले हो। तुम झूठ बोल रहे हो। वे वीडियो वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जो देखा वही सच है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मैं यह शादी नहीं करूंगी। गुलियन 11, यह शादी तुम्हारे हाथ में नहीं है। गुलियन 11, यह शादी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जू मैडम, आपके बेटे ने शादी से पहले धोखा दिया और जानबूझकर हत्या की कोशिश की। क्या आप चाहती हैं कि मैं जू परिवार में शादी करके मर जाऊं? तुम अच्छे से जी रही हो। मेरे बेटे ने तुम्हें कैसे मारने की कोशिश की। इसके अलावा मेरे बेटे ने सिर्फ वही गलती की जो आम आदमी करता है। उसे माफ क्यों नहीं किया जा सकता? जू मैडम की बातें मुझे हैरान कर देती हैं। अब समझ में आया कि जू परिवार अब तक जायांगचेंग में छोटे लोग हैं। यह आपकी पीढ़ी से शुरू हुआ है। शुरू से ही जू परिवार और हमारे गु परिवार बराबर नहीं है। लेकिन जुयुए हाओ यह चापलूस हमेशा मेरे सामने झुकता रहा, इसलिए मैंने मजबूर होकर हाँ कह दी। तुम गंदी औरत हो। माँ, अब मुझे समझ में आया कि छोटे परिवार हैं। बची हुई बुद्धि दूसरों को धोखा देने में लगाते हैं, इसलिए वे कभी बड़े नहीं बन सकते। लियन 11, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। आज हम शादी कर लेते हैं। इतनी जल्दी शादी करना चाहते हो और कहते हो कि तुम्हारा कोई मकसद नहीं है। म्यूशेंगची, तुम कहाँ हो? तुम गंदी लड़की हो अगर तुम अब शादी से मुकर जाती हो। सभी जानते हैं कि तुम मेरे बेटे की हो। अब पूरे जायांगचेंग में देखो तुमसे कौन शादी करेगा। मैं इस जिंदगी में अगर किसी से शादी नहीं करूंगी तो भी जू परिवार में नहीं रहूंगी। किसने कहा कि कोई गुलियन से शादी नहीं करेगा? आज मैं म्यूशेंगची म्यू परिवार की संपत्ति शेंगलिन ग्रुप को दहेज के रूप में देता हूं, गुलियन 11 से शादी करने के लिए। क्या तुम राजी हो? किसी को कोई आपत्ति है? तुम इतनी देर से क्यों आए? माफ करना, नहीं तैयारी देर हो गई। मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी। म्यूशेंगची का चरित्र बहुत ही हल्का है। इतनी सारी महिलाओं के बाद भी तुम उससे शादी कर रही हो। चरित्र हल्का होना कम से कम जान बचा सकता है। लियन 11, ये वीडियो जरूर किसी ने बनाया होगा। चाचा चाची, कृपया लियन 11 को समझाएं। शादी का फैसला खुद करना चाहिए। हम माता पिता के रूप में सिर्फ सलाह दे सकते हैं, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्या तुम लियन 11 को देखकर रहोगे? आपने कूदते हुए। हमारा म्यू परिवार आग कैसे बन गया? हमारा म्यू परिवार आग कैसे बन गया? परिवार और उपलब्धियों के मामले में हम म्यू परिवार जायांगचेंग के सबसे अमीर हैं, और जू परिवार तो अमीरों की सूची में भी नहीं है। रूप रंग में मैं जुयुए हाओ से कम नहीं हूं। इस ढोंगी से धन के मामले में
मैंने कुछ दिन पहले 3 करोड़ खर्च किए गुलियन 11 के लिए ओशन हार खरीदा और जुयुए हाओ बस देखता रह गया जब मैंने हार खरीद लिया। तुमने मेरी बेटी के लिए इतना महंगा हार खरीदा, ये सब हमने देखा है। ऐसे अच्छे दामाद से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसके हल्के चरित्र का क्या? शादी से पहले उसके आसपास इतनी सारी महिलाएं थीं, शायद तुम्हारी बेटी की शादी के बाद उसे अकेले रहना पड़ेगा। मैं अविवाहित हूं, मेरे आसपास कुछ महिलाएं होना बहुत सामान्य बात है। और जुयुए हाओ जो शादी करने वाला है, गु की चचेरी बहन के साथ रिश्ता रखता है, उसका चरित्र बहुत खराब है, परिवार की परंपरा भी ठीक नहीं है। और मैं म्यूशिंगची वादा करता हूं, आज से मेरे पास सिर्फ गुलियन 11 एक ही महिला होगी। शादी कोई मजाक नहीं है, तुम अच्छी बातें कर रहे हो। तुम क्या गारंटी दोगे? मैं जानता हूं शादी कोई मजाक नहीं है। मैं आज यहां पूरी ईमानदारी से दहेज की सूची लेकर आया हूं। म्यू परिवार का दहेज इस प्रकार है: नकद 8 करोड़, हरे मोतियों के हार, ज्वेलरी के छल्ले, रत्नों के छल्ले 50 जोड़े, शेंगलिन ग्रुप के तहत नन्हाई बे के 3 विला, शेंगलिन ग्रुप के सारे शेयर, ये सब दिया जाएगा। गुलियन 11 को मेरी पत्नी के हाथ में म्यू परिवार के सारे शेयर होंगे। अगर शादी के बीच में धोखा दिया, मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। शेंगची, ये तुम्हारी दहेज, हमें इसे लेने में शर्म आती है। हमारे गु परिवार की दहेज अभी तैयार नहीं है। चाचा, दहेज और दहेज सिर्फ एक रस्म है। मैं सिर्फ दहेज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूं। यह कैसे हो सकता है? दहेज हमको परिवार बाद में भरेंगे। आज आप दोनों पहले शादी कर लो। ठीक है, अब दहेज गु परिवार को भेज दो। मुशेंगची, तुम मेरा इंतजार करो। मैंने सिर्फ तुम्हें शादी रोकने के लिए बुलाया था, असली शादी नहीं। तुम मुझे क्यों जबरदस्ती शादी के लिए खींच रहे हो? जो युवाओं की बुद्धि मामूली नहीं है। अगर हम पूरा नाटक नहीं करेंगे तो वह पता लगा लेगा। फिर क्या होगा? हाँ, तुम्हारे दहेज को देखकर लगता है कि तुम गंभीर हो, तो अगर ऐसा है, मैं कल शेंगलिन में जाकर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम शेंगलिन को संभालो और मेरा इंतजार करो। जब तुम्हें तलाक चाहिए होगा तो मैं तुम्हारा दहेज वापस कर दूंगा। तुम मुझे मुफ्त में काम कर रहे हो। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें जरूर इनाम दूंगा। या तुम मेरी क्षमता पर विश्वास नहीं करते? मैं जरूर विश्वास करता हूं। मेरी पत्नी जी, चलो घर चलते हैं। अरे बेटा, और मत पी। मुशेंगची, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटा, बदला लेने के लिए समय लगता है। यह लियांशी आज तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। उसे जल्द ही सजा मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। झो मैडम, कैसी हैं आप? तुम्हारी बेटी की कृपा से अभी तक मर नहीं गई। मैं कह रही हूं कि तुम बिना सोचे बोलते हो। तुम्हारा बेटा मूर्ख है, हर चीज मुझ पर थोपते हो। ठीक है बेवकूफ लड़की, तुम हमारे आने का मकसद भूल गए हो। हाँ झो मैडम, मैं इस बार एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने आई हूं, जो हम दोनों के लिए फायदेमंद होगी। क्या बात है? गु साहब, इसका क्या मतलब है? ये छोटा सा उपहार मेरे गु परिवार की ईमानदारी दिखाता है। हमारा एक ही दुश्मन है तो हम दोस्त हैं। दुश्मन तुम गुशेंग और उनके परिवार की बात कर रहे हो। मेरा और उनके परिवार का झगड़ा एक दिन का नहीं है। पूर्व गु परिवार के मुखिया ने सारी संपत्ति गु शेंग को दे दी, तो गु चाचा चाहते हैं कि हम दोनों परिवार शादी करें, आज की शादी के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, और एक साथ मिलकर लड़े। बिल्कुल सही। मैं और वीवी बचपन से ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। तोहफा हम पहले ले लेते हैं। कल मैं अपनी मां के साथ आकर व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूंगा। हाँ, आपने ऐसा कहा तो गु अंकल और वीवी चिंता मुक्त हो गए, तो हम अब आपको परेशान नहीं करेंगे। धीरे चलना। विदा। युहाओ, क्या तुम सच में शादी करने वाले हो? उसकी अब बदनामी हो चुकी है, वह तुम्हारे लायक ही नहीं है।
शादी करना या न करना अलग बात है, लेकिन अभी हमें सहायक की जरूरत है। जब तुम्हारे पास पहले से ही योजना है तो माँ हस्तक्षेप नहीं करेगी। बस आज को घराने में जो अपमान सहना पड़ा उसका 2 गुना बदला लेना होगा। सुबह से इतना उपद्रव, बहुत थक गया हूँ। पहले आराम करो, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाता हूँ, एक इवनिंग गाउन चुनने, युद्ध वस्त्र के रूप में। युद्ध वस्त्र? कल रात को डिनर पार्टी है ना? युद्ध वस्त्र? कल रात को डिनर पार्टी है। कल रात शिंगलिन ग्रुप की वार्षिक सालगिरह। तुम नए नियुक्त निदेशक हो, कैसे नहीं आ सकते? ठीक है, तो मैं तैयारी करने जाती हूँ। मिस कू, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह इस साल की लिमिटेड एडिशन है। इसे पैक कर दीजिए। अरे, मैं सोच रही थी कौन है यह, तो पूरे जियांगचिंग में मशहूर मिसेस मु है ना? ईर्ष्या मत करो, तुम भी जल्द ही मशहूर होने वाली हो। भावी जेठ जीजा के साथ चकल्लस करने वाली हजारों की निंदा सहने वाली है। लियांशी, आखिरकार हम पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, भली साल नहीं है, तुम्हें इतना आक्रामक होने की क्या जरूरत है? जो युवा, तुम खुद ही तो शीशा देखो अपने आप को। मैं तुम्हें क्यों प्यार करती? भाई जी, ऐसे लोगों से नाराज मत हो, यह इसके लायक नहीं है। पहले गाउन चुनते हैं। मिस, आप पहले इधर उधर देख लीजिए, मैं बाद में आपकी सेवा करूंगी। देखने की जरूरत नहीं, बस वह काली वाली ले लो। काला गाउन यह मिस कू ने पहले ही चुन लिया है। क्या उन्होंने भुगतान किया है? अभी नहीं, जो पहले लेगा वही इसका मालिक होगा। मुझे तो बस यही चाहिए। जो पहले लेगा वही इसका मालिक होगा, मुझे तो बस यही चाहिए। मिस कू, यहाँ केवल मेंबरों की विशेष दुकान है। केवल मेंबरों को ही सामान खरीदने का अधिकार है। तुम किसको कमाक रही हो? मैं भी मेंबर हूँ। ले लो मिस कू। उसे दे दो, मैं कोई और चुन लूंगी। कजन की शादी के बाद वाकई उसकी धार कुंद हो गई है। अब तो ना झगड़ती है ना हड़पती है। यह ना झगड़ना ना हड़पना नहीं है, बल्कि मैं अपनी कमी जानती हूँ। महंगे कपड़े पहनने के बाद भी गंवार लग रही हो। गुलियांशी, तू कह रही है मैं गंवार हूँ? मैं तो सिर्फ सच बोल रही थी, तू खुद ही सामने क्यों आ गई? बस बस, सार्वजनिक जगह पर झगड़ा करना शर्मिंदगी की बात नहीं है। माफ करना मैडम, आपका ये कार्ड इस ड्रेस के लिए सपोर्ट नहीं करता। क्यों? मैं भी तो मेंबर हूँ, क्योंकि आपका कार्ड प्राइमरी मेंबरशिप का है और ये ड्रेस लिमिटेड एडिशन है। सिर्फ सीनियर मेंबर ही खरीद सकते हैं। सुपर मेंबरशिप मेरे पास क्यों नहीं है? आपके पास ना होना नॉर्मल है। पूरे जियांगचिंग में सिर्फ 3 है। तुम्हारा मतलब है मेरी आइडेंटिटी को वेवे की इजान है? तुझे क्या लगा है? गुलियांशी, तूने एक वेटर के लिए मुझे मारा? तुझे क्या लगा है? गुलियांशी, तूने एक वेटर के लिए मुझे मारा? पैसे, पढ़ाई, तहजीब, तू किस चीज में आ है? अगर वो फैमिली की साइड ब्रांच की आइडेंटिटी न होती, तू जैसी घटिया चीज जियांगचिंग में टिक कैसे पाती? गुलियांशी, चुप रहा। लगता है सबक अभी तक नहीं मिला है। यू हाउ भैया, देखो इसे। गुलियांशी, तू क्या कहती है? तू भी तो वही की कजिन है। बस एक ड्रेस है, इसे देख क्यों नहीं देती? कृपया स्पष्ट करें कि वह अब इसे खरीदने के लिए योग्य नहीं है। मैं इसे छीन नहीं रही हूँ। मैं योग्य नहीं हूँ, इसलिए आप योग्य हैं। पूरी राजधानी में सिर्फ 3 मेंबर कार्ड हैं। क्या तेरे पास है? तुझे कैसे पता मेरे पास नहीं है? तेरा ढोंग देखकर ही पता चल गया नहीं है। है तो दिखाना। अगर मैं दिखा दूं तो? गुलियांशी, ज्यादा मत बढ़ा। ज्यादा नहीं बढ़ा रही, आज तेरा मूड अच्छा लग रहा है, पर बिना कुछ दाव पर लगाए तेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। ठीक है, अगर तेरे पास है तो मैं जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगूंगी। अगर नहीं है तो तू जमीन पर घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकेगी। बढ़िया, डील फिक्स्ड। बढ़िया, डील फिक्स्ड। बाप रे, भूल गई ले आदि। गुलियांशी, नहीं मिल रहा? चल मैं ढूंढती हूँ तेरे लिए। हे भगवान, मेरा इतना बुरा वक्त। गुलियांशी, तुम मोटा दिखने के लिए अपना चेहरा मत फुलाओ। अब इसका नतीजा भुगत रहे हो ना। लेन 11 पहले मैं तुम्हें हारते हुए देखने का साहस नहीं कर पाता था, लेकिन अब ये तुम्हारी खुद की गलती है। मैं गवाह हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे बेचारी म्यू बीवी, पहले म्यू शाह तुम्हारे लिए लाखों खर्च करता था, समुद्र के दिल की हार खरीदता था और शेंगलन ग्रुप को दहेज के रूप में तुम्हें ले जाता था। अब एक स्कर्ट भी नहीं खरीद सकती। गुजी, क्या आप दूसरी स्कर्ट लेंगी? यहाँ और भी डिजाइन है, बदलना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि आप हमारी शर्त न भूलें। हारने पर आपको घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। बहुत ज्यादा हो गया। मैं ज्यादा नहीं कर रहा, तुमने ही अपना चेहरा फुलाया है। कार्ड नहीं है और यहाँ नाटक कर रहे हो, अपने कर्म भोग रहे हो। कौन कहता है कि मेरी बीवी नहीं खरीद सकती? न्यूशा, कौन कहता है कि मेरी बीवी नहीं खरीद सकती? न्यूशा, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही गया था और तुम लोग मिलकर उसे परेशान कर रहे हो क्या? म्यूशा, लेन 11 ने खुद ही WNY के साथ शर्त लगाई थी।
हारने पर मानने से इनकार कर रही है। हमने उसे परेशान नहीं किया। उसने खुद कहा था कि अगर यह स्कर्ट नहीं खरीद सकती तो वह घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकेगी। लेन 11, क्या ऐसा ही है? मैं जीत सकता था लेकिन कार्ड लाना भूल गया। चिंता मत करो, मैं हूं, तुम्हें हारने नहीं दूंगा। म्यूशा, तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? ओह हाँ, लेन 11 को मानसिक तैयारी करा रहे हो ना? तुम्हें इतना यकीन है कि वह हारेगी? म्यूशा, यह स्कर्ट केवल सुपर मेंबर कार्ड वालों के लिए है ही खरीदी जा सकती है। सुपर मेंबर कार्ड पूरे जायांगचेंग में केवल 3 है। मुझे पता है कि म्यूशा लेन 11 को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पैसा खर्च करने की जगह नहीं है। गुलियन 11 को ये समझने दो कि पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता। यह तुम लोगों ने शुरू किया था। लेन 11, इन लोगों से गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। म्यूशा, मुझे पता है कि आप लेन 11 को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी उसे झुकना भी सिखाना पड़ता है। उसे थोड़ा नम्र होना सिखाओ। तुम्हारी बात से लगता है कि यह शर्त जारी रहेगी। बिल्कुल हाँ। म्यूशा, यहाँ बातें करने के बजाय जल्दी करो। लेन 11 को सांत्वना दो, कहीं वो शर्त हारकर तुम्हारे पास रोने ना आ जाए। कौन रोएगा यह तो पता नहीं। सुपर मेंबरशिप कार्ड, क्या यह वही है? सुपर मेंबरशिप कार्ड, क्या यह वही है? म्यूशी, थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी पुष्टि करता हूँ। हमारे कार्ड ही लगभग एक जैसे दिखते हैं। अरे WNA, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? म्यूशरी क्या एक नकली कार्ड लेकर आएंगे हमें बेवकूफ बनाने के लिए? यह कार्ड तो मेरे कार्ड से बिल्कुल मिलता जुलता है। म्यूश्री, यह कार्ड वास्तव में सुपर मेंबरशिप कार्ड है। यह इवनिंग गाउन मैं अभी आपकी पत्नी के लिए पैक कर देता हूँ। क्या आप सही कह रहे हैं? यह कार्ड पूरे जियांगचेंग में केवल 3 है, लेकिन संयोग से बाकी 2 मेरे पास है। गुड WI तुम हार गए। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। किसने कहा मैं हार गया? यह कार्ड म्यूश्री का है। तुम्हारा चेहरा नहीं आया। कैसे नहीं? वह मेरी पत्नी है, मेरा उसका है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह मायने रखता है? आप आगाओ। आओ, घुटने टेक कर माफी मांगो। युए हाओ भाई, मेरी मदद करो। तुमने खुद मुसीबत खड़ी की, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? युए हाओ भाई। गुजी अब बात पूरी नहीं करना चाहती। मैंने अभी तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। गुजी क्या सोसाइटी में मशहूर होना चाहती है? गुलियन, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम्हें इससे क्या फायदा? बिल्कुल फायदा है। सबसे बड़ी बात है कि मेरा दिल ठंडा हो गया। अगर गुजी घुटने टेक कर माफी नहीं मांगती तो मैं यह रिकॉर्डिंग सबको भेज दूंगा। पूरे जियांगचेंग को पता चल जाएगा कि तुम कैसी हो। गुलियन, मुझे माफ करो। ठीक है, तुम्हारी गलती मानने के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। याद रखो, गुलियन 11 को परेशान करना मेरे म्यू परिवार के खिलाफ जाने के बराबर है। समझ गए म्यूश्री। चलो जल्दी उठो। तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? म्यूशेंगची जियांगचेंग में कौन है तुम्हें पता है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए उससे लड़ूं? तुम कब तक उसके दबाव में रहोगे? कल शेंगलिन ग्रुप की वर्षगांठ की रात्रि भोज पर अगर गु लियांशी खुद जाएगी, मैं उसे एक दिन में बर्बाद कर दूंगा। गुलियांशी, तुम मेरा इंतजार करो। लियांशी, मुशाओ, तुम अभी बहुत कूल लग रहे थे। कितने कूल? औरा 2 मीटर 8, 3 भाग ठंडा, 7 भाग मजाक, खासकर तुम्हारी वो बोल आंखें। वो दोनों बदले की भावना से भरे हुए हैं। कल रात तुम्हें शर्मिंदा करने से सावधान रहना। जो आएगा उसका सामना करूंगा, मुझे उनसे डर नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, वे कुछ नहीं कर सकते। क्या चाल चलेंगे? अफवाह है कि गुलियांशी को से प्यार है। प्यार से मरने वाली थी, अचानक इतना बदलाव क्यों? तुम कहो, क्या गुजी और मुशाओ पहले से ही एक दूसरे के लिए थे? नहीं तो मुशाओ सार्वजनिक रूप से शादी क्यों तोड़ते? मुझे लगता है कि हाँ। मुझे कुछ काम है, बाहर जाना है। वह अब शेंगलिन ग्रुप की डायरेक्टर है। युहाओगे, वो कमीनी आ गई है। हेलो, नई डायरेक्टर। ग्रीन टी से एलर्जी है, तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो मुझे डर है कि रात को बुरे सपने आएंगे। गुलियांशी, तुम क्या दिखा रही हो? तुम आज तक जो भी पहुंची हो, क्या वो मर्दों की वजह से नहीं है? हाँ।
कम से कम मेरे पास मर्द हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जिनके पास मर्द भी नहीं है। मुशेंगी और झो युहाओ, जियांग जेंग में किसका दबदबा है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं मुशेंगी पर भरोसा कर सकती हूँ। तुम्हारा झो युहाओ भरोसेमंद है ना? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुमने मुशाओ को फंसा लिया। तुम जैसी औरतें जो शरीर से ऊपर उठती हैं, क्या वो शेंगेन ग्रुप की डायरेक्टर बनने लायक है? लियांशी, मुझे पता है तुम्हारा करियर महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम शरीर से ऊपर नहीं उठ सकती। मुझे लगा था गुलियांशी कितनी ताकतवर है। पता चला कि शरीर से ऊपर उठी है। पिछले कुछ सालों से व्यापारिक मंडल में शामिल नहीं होती थी, कोई कनेक्शन नहीं था। अगर डायरेक्टर बन भी गई तो शायद ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। झो युहाओ शरीर से ऊपर उठा है। क्या तुम अपना घर बता रहे हो? क्या मतलब? तुम्हारी कंपनी के शुरुआत में मैंने तुम्हें पहला निवेश किया था। पुरानी बातें। तुम्हारी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। मैंने की हर संभव कोशिश करके इसे बचाया और तुम्हारी छोटी सी जमीन सफलतापूर्वक सूचीबद्ध हो गई। मेरे गुलियानसी के बिना यह कैसे संभव हो सकता था? लियांशी, और क्यों व्यापारिक मंडली से संपर्क नहीं किया? क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं था कि मैं सार्वजनिक रूप से दिखूं। इसलिए मैंने घर में रहकर तुम्हारी सुनहरी चिड़िया बनकर रही। लियांशी, पुरानी बातें बीत चुकी है। हमारे बीच कौन शरीर के बल पर ऊपर चढ़ा? मैं तुम्हारे शरीर को नजरअंदाज करता हूँ। मेरे शब्द अनुचित थे। यह कहना चाहिए कि झो जनरल नरम चावल को कड़ा खा रहे हैं। बस करो, मुझे पुराने हिसाब न दो। शुरू में तुम स्वेच्छा से आए थे, तुम बस मेरे द्वारा खेले के बाद बचे हुए थे। अब मुशेंगजी ठीक समय पर आ गया, एक दिन वह भी ऊब जाएगा। युहाओ भाई, तुम ठीक हो? मुशाओ, क्या हुआ? अभी जो दमदार नाश्ता वह कहाँ गया? आओ, फिर से कहो, आओ, फिर से कहो। मैं भी मजाक कर रहा था। मैं गुलियांसी और युहाओ भाई जब साथ थे तो हर तरह के आदमियों को लुभाते थे। मुशाओ, कृपया धोखा न खाएं। क्या हुआ? मुझे आपको याद दिलाने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मुशाओ, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। रिश्तेदारी की बात करें तो आप मेरे जीजा हैं। थोड़ा शर्म करो। मुशाओ, वे वो जानबूझकर नहीं थी। तुम्हारी प्रेमिका ने मेरी पत्नी को परेशान किया। तुम मुझसे कह रहे हो कि यह जानबूझकर नहीं था? क्या तुम मिलकर मेरे को परिवार का मुकाबला करने आए हो? नहीं, आप बड़े दिल वाले हैं। कृपया हमसे नाराज ना हो। कृपया हमें इस बार माफ कर दे। अगर साफ सुथरा निपटारा नहीं किया गया, हमारे झो और मु परिवारों के बीच सहयोग समाप्त हो सकता है। तुम क्या करने जा रहे हो? प्यारे, शर्मिंदा होने की बात कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था गुलियांसी को परेशान न करो। तुमने सुना नहीं। जल्दी से गुलियांसी से माफी मांगो। मुसीबत आने पर मुझे ढाल बनाना चाहते हो? क्या तुम भी उससे नफरत नहीं करते? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं और यांसी आखिरकार एक बार प्यार कर चुके हैं। अब देखकर खुशी होती है कि उसे अच्छा सहारा मिला है। मैं उसके लिए खुश हूँ। तुम साफ तौर पर चुप रहना चाहते हो पर प्यार जताने लगे। म्यूशाओ, मैंने पहले ही तुम्हारी तरफ से इस आदमी को सबक सिखा दिया। ऐसी नीच औरत जिसे अपनी औकात का एहसास नहीं। कृपया मुझ पर इसके कारण गुस्सा न निकालें। प्यारी, तुम्हारा क्या इरादा है? झो युहाओ को यहाँ से बाहर फेंक दो। लियांजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसकी कपड़े उतारकर बाहर फेंक दो गुलियांसी। तुम्हारी मौत बुरी होगी। इसका मुंह गंदा है, इसे अच्छी तरह साफ करो। चिंता मत करो, तुम्हारे हिस्से की पिटाई यह पहले ही झेल चुका है। मैं हाथ नहीं लगा। सुनो गुलियांसी, आज भले ही मैं तुमसे हार जाऊं, लेकिन भविष्य किसने देखा है? तुम बस इंतजार करते रहो। लगता है बहन अभी भी स्थिति को समझने में नाकाम है। क्या तुम्हें भी बाहर फेंकवाना चाहोगी? जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आज तुम सबके सामने साफ साफ बताना चाहती हूं, तुम सब मेरी शेंगलिन ग्रुप के कर्मचारी हो। आगे भी लियांजी के अधीन काम करोगे। किसकी हिम्मत है जो पीठ पीछे लियांजी के साथ चाल चले? झो युहाओ का हश्र तुमने देख ही लिया है। जो कोई मुशेंगजी के लोगों को हाथ लगाएगा, मैं उसे बख्शने वाली नहीं, समझे? युहाओ भाई, युहाओ भाई, क्या आप यहाँ हैं? मैं यही हूँ।
सच में नहीं सोचा था मुशेंगची इतना जरूर चढ़ाए बैठा है गुलियांजी को, और तुम्हें भी अपमान झेलना पड़ा। मैं समझ सकती हूँ। हमें गुलियांजी को कुचल कर रख देना चाहिए, तभी हम अपना बदला ले सकेंगे। जब तक मुशेंगची उसके पीछे खड़ा है, हम बदला कैसे लेंगे? 1 हफ्ते पहले शेंगशी ग्रुप ने 10 करोड़ का टेंडर निकाला था। अगर हम यह डील हासिल कर लें तो सबको लगेगा गुलियांजी इस पद के लायक नहीं, नाकाबिल है। मगर तुम्हें कैसे पता कि गुलियांजी फेल होगी? शेंगशी के प्रोजेक्ट मैनेजर को मेरे पापा जानते हैं। मैं उससे बात करके डील हमारे नाम करवाऊंगी। इस बार मैं गुलियन 11 को हरा दूंगा, पूरी तरह से हार। नमस्ते, मैं शेंगलिन ग्रुप का निदेशक हूँ। मैंने जरूर से सहयोग के बारे में बात करने आया हूँ। वह अंदर है। भाभी, चुप रहो, तुम यहाँ रुको। मैं अंदर सहयोग की बातचीत करूंगा। सब कुछ रिकॉर्ड करना, ध्यान रखना, किसी को पता न चले। चिंता मत करो, ये मेरा विशेषज्ञता है। ओ, गुण निदेशक है ना? हाँ, आप स्वर्ग में देखोगे, माफ करना। कोई बात नहीं, मैं अभी आया हूँ। ये कौन है? यह मेरी सचिव है। नमस्ते। जल्दी करो, अंदर आइए, अंदर आइए। मैनेजर जहू, यह हमारे शेंगलिन ग्रुप की ईमानदारी है। कृपया देखें कि क्या आप संतुष्ट हैं। जो भी गुण निदेशक की मांग हो, मैं सब कुछ। मैनेजर जहू, क्या आप अनुबंध की शर्तों को फिर से नहीं देखेंगे? क्या आपको फिर से देखने की आवश्यकता नहीं है? काम की बात करना बोरिंग है, मुझे लगता है। हम दिल की बात करें और फिर थोड़ा शोर मचाएं। इसके बाद हम सहयोग के बारे में अच्छी तरह बात करेंगे। मैनेजर जहू, ऐसा मत करो। अरे, यहां कोई नहीं जानता तुम क्या दिखावा कर रहे हो। इसके अलावा क्या तुम भी अपने शरीर के बल पर म्यू शाओ के साथ नहीं चिपके हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा निदेशक पद ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैनेजर्स हो, तुम सहयोग की बात करना चाहते हो? मेरे साथ बात करो। तुम सहयोग की बात करना चाहते हो? मेरे साथ बात करो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अच्छा है, ठीक है। अभी एक आखिरी स्थान बचा है, वो तुम्हारे लिए है। ठीक है, आज रात मैं तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि शेंगशी ग्रुप इस तरह सहयोग करता है। तुम्हारे पास क्षमता नहीं है और तुम दूसरों की सफलता से जलते हो। मैनेजर जहू, गुलियन 11 जैसे लोग जो अपने शरीर के बल पर ऊपर आते हैं और दूसरों की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या उन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं करना चाहिए? सुंदर बच्ची सही कह रही है। मुझे लगता है कि गुण निदेशक बहुत सुंदर है। अगर तुम मुझे रात में खुश कर दो तो मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि मैनेजर जहू को यह आत्मविश्वास कहां से आता है। बड़ी बात है ना। इंडस्ट्री में मुझे ब्लैकलिस्ट करना है, यह देखना होगा। क्या तुम्हें यह क्षमता है? तुम बदबूदार औरत हो, क्या तुम्हें थोड़ा रंग दिखाना पड़ेगा? तुम म्यू श्री को खुश करने के लिए नंगे हो सकती हो, तो मुझे खुश करने के लिए क्यों नहीं नंगे हो सकती हो? अरे एयूवी, तुम शराब नहीं पीते। रुको। फूफू सहायक, तुम यहां कैसे आ गए? मुझे लगता है कि तुम इस मैनेजर की भूमिका से ऊब चुके हो। क्या तुम अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो? गुण निदेशक का अपमान कर रहे हो? क्या वो सिर्फ अपने शरीर पर निर्भर है? अरे, तुम मेरी बात सुनो। चेयरमैन ने कहा है, गुण निदेशक का अपमान करना उनके साथ दुश्मनी करना है। गुश्री, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अभी किसने कहा था कि मुझे इस उद्योग में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा? गंदगी, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। गुण निदेशक वही है, GWI ने मुझे बताया। कहा तुम्हारा कनेक्शन है, शरीर पर निर्भर होकर ऊपर आई हो। मैंने उसकी बात मान ली, इस चुगलखोर की बात मैंने पहचान नहीं की। माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। यह सज्जन कौन है? मैं शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन का सहायक हूँ। नमस्ते, क्या आप सहयोग के लिए आए हैं? आप जू के साथ बात कर सकते हैं। गुलियन 11 जैसे जो अभी व्यापार जगत में कदम रखा है, कुछ समय ही हुआ है, वह सिर्फ एक सजावटी वस्तु है। ये महिला मेरी बात स्पष्ट नहीं सुन पाई। मैंने पूछा था, लेकिन झू क्या है? एक छोटी सी नवधनाढ़ी कंपनी, क्या वो हमारे साथ शेंगशी ग्रुप के साथ सहयोग करने के लायक है? कृपया मेरी मदद करें। भूयुहाओं को एक संदेश दे, उससे समय के साथ चलना चाहिए, नहीं तो सभी जाइंट चैंग से बाहर निकल जाएं। और तुम्हें निकाल दिया गया है, सभी बाहर निकल जाओ।
माफ करेगा निदेशक, आपको डरा दिया। ये हमारे चेयरमैन ने आपको दिया है, 1 करोड़ का अनुबंध, इसे संभाल कर रखें। मेरे लिए? अगर आपको कोई आपत्ति है या असहमति है तो कृपया बताएं। नहीं नहीं, मैंने अनुबंध देख लिया है, कोई अनुचित बात नहीं है, बस। शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन कौन है? मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ। वह मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। लेकिन हमारे चेयरमैन आपको जानते हैं और आपकी क्षमता की बहुत सराहना करते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का प्यार। कभी आप सबको खाने पर बुलाऊंगा। तो मैं आपको विदा करता हूँ। शुक्रिया मिस्टर फू। हेलो। अध्यक्ष, आपके कहने के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट सीधे मैडम को दे दिया। लेन देन को शक नहीं हुआ। शक हुआ था, पर मैंने मना लिया। पर आपने सीधे क्यों नहीं बताया कि ये ग्रैंडियोस ग्रुप आपका है? वो जीतना चाहती है तो मैं उसे हारने नहीं दूंगा। अगर उसे पता चला कि ये जीत ठीक नहीं थी तो उसे बुरा लगेगा। समझ गया, ग्रुप की तरफ से मैं देख लूंगा। ठीक, मैं शुक्रिया। अध्यक्ष, अलविदा। अरे भाभी, ये डील इतनी जल्दी हो गई। ये तो सब आपके व्यक्तित्व का जादू है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद कोई आपकी डायरेक्टर गु की काबिलियत पर शक नहीं करेगा। सही कहा। सुनो, जो रिकॉर्ड करना था किया? बिल्कुल, गुड का वो घटिया अंदाज पूरा मेरे फोन में रिकॉर्ड हो गया। चलो। ठीक। यूं हाउ भाई, वो गुलियन 11 ने तो ग्रैंडियोस ग्रुप के अध्यक्ष को भगाया। अध्यक्ष ने सीधे उसे डील दे दी। बस बस, उदास मत हो, मैं उस और को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पता नहीं उस कमीनी ने कैसे अपने रंग दिखाए, कितना घिनौना था। उसने कहा कि अगर डील हो गई तो कोई भी शर्त मैनेजर जू को मान लेगी। गुलियन 11 ने यहां तक कहा कि जू ग्रुप तो एक छोटा नौटंकी वाला कंपनी है, ग्रैंडियोस ग्रुप के साथ डील के लायक नहीं। हत्यारी गुलियन 11, मैं उसे मार डालूंगी। तुम्हें डील चाहिए? मुझसे बात करो, मैं हर शर्त पूरी कर सकता हूं। तू कमीनी, असल में तू ही है जो रंग दिखा रही है और ले 11 पर इल्जाम लगा रही है। मैंने ये सब झूठ के लिए किया। गुलियन 11 ने तो तेरा घटिया वीडियो भेज दिया, ये तो सीधे मेरे मुंह पर तमाचा है। जब आप स्वतंत्र होते हैं तो अपने सिर पर टोपी की देखभाल करें। एक दिन पिता बनने के लिए 1001 दिन खुश हो सकता है। गुलियान जी, मैं तुम्हें नहीं बख्शेगी। भाइयों, गुस्सा मत करो, मेरे पास भी एक आशा है। शेंगशी समूह ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, आप और क्या कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि अगले हफ्ते होगा शेंगशी ग्रुप का फैशन शो। अगर हम उस समय गुलियान प्लाजिज्म और सबूत सहयोग की समाप्ति निश्चित है। आपके पास अभी भी बहुत सारे विचार हैं, लेकिन हम उसका डिजाइन कहाँ करेंगे? मुझे छोड़ दो। इस बार मुझे गुआशी अपमान करना चाहिए। अरे ये तो है, बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरी मौत पर नहीं है। कुछ दोस्तों के साथ खरीदारी। आप और शेंगची एक साथ क्यों नहीं है? आपकी कंपनी को बाद में कुछ करना है। ठीक है, फिर दोपहर तक प्रतीक्षा करें जब आपकी माँ वापस आती है और उसे खाना पकाने दे। तुम्हें एक हाथ। हाँ, मुझे मेरी माँ द्वारा सबसे अच्छा बनाया गया सेरिप सूप पसंद है। अच्छा है। बड़े भाई, मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। मेरे पिताजी को देखो, सब खाली हाथ आए। ये सब एक परिवार है, मैं भी उस पर कायम नहीं रहा। एक दिन सच देखने के लिए, जब वेई ने शादी की, क्या आप संतुष्ट होंगे? लियांशी, उन्हें बैठने दे। भाई, मैं सिर्फ आपको देखने के लिए नहीं हूं। कुछ ऐसा है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या है? वेई ने स्नातक किया, हर समय घर पर रहना। मैं उसके पास एक होने की व्यवस्था करना चाहता हूं। एक अच्छा काम है कांगेरी के लिए। शेंगलिन समूह में निदेशक। भाई देखो, यदि आप शेंगलिन समूह में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप मेरे पास आना चाहिए। आप मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं जब आप नई शादी कर रहे हैं। ये बात तुम अपने पापा से कहो। क्या ये एक जैसी नहीं है? चालाक लोमड़ी। साफ तौर पर मेरे पापा को आसानी से मान लेने वाला समझ लिया है। लिन,
तुम शेंगलिंग ग्रुप के डायरेक्टर हो। ये बात बाबा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अरे मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें आखिर क्या चाहिए। ठीक है, कल बहन को काम पर आने दो। अरे WIWI, जल्दी से अपनी चचेरी बहन को चाय दो। हाँ, चचेरी बहन चाय पियो। निकम्मा, चाय तक ठीक से नहीं दे सकता। चचेरी बहन, साफ है कि तुमने ठीक से नहीं पकड़ा। मैंने ठीक से नहीं पकड़ा, या जब मैंने ठीक से नहीं पकड़ा था तुमने हाथ छोड़ दिया। यह दादाजी के ज़माने की सबसे पसंदीदा चाय का बर्तन है, टूट गया तो तुम भर पाओगे। WIWI, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? जल्दी से अपनी चचेरी बहन से माफी मांगो। जल्दी करो। चचेरी बहन, माफ करना। WIWI छोड़िए, समझदार नहीं है। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे लगता है अगर दादाजी जीवित होते तो वो निश्चित रूप से चाहते कि हमारा परिवार शांति से रहे। टूट गया तो टूट गया, टूटने से शांति आती है। अरे हाँ, ठीक है, मैं अपने पापा के सम्मान में इस बेवकूफ बहन से बहस नहीं करूंगा। दोपहर का समय हो गया है, मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं रोकूंगा। वापस जाओ। तुम मुख्य रूप से चाचा और बहन अचानक आ गए। हमने तुम्हारे लिए दोपहर का खाना नहीं रखा। WIWI, चलो हम चलते हैं। लियन 11 आज इतना बहादुर कैसे हो गया? पापा, पहले मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब जब तक मैं हूं किसी को हम पर हावी होने नहीं दूंगा। लियन 11, पापा तुम पर विश्वास करते हैं, लेकिन तुमने समझ लिया है तो फिर क्यों WIWI को कंपनी में लाया? वह आना चाहती है तो आने दो। वैसे भी मैं उसका बॉस हूं, वह कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकती। कहो, हमारे नए डिप्टी डायरेक्टर के पास आखिर क्या तरीका है जो हमारे म्यू शाओ को पूरी तरह मोहित कर लेता है बेशर्मी से? यही तो किस्मत है। कुछ लोगों के लिए बस पैर फैलाना ही काफी है, जो चाहो मिल जाता है। गुड जनरल। दूसरों की बुराई करने के लिए कंपनी के नीचे जगह चुनने की सलाह दी जाती है। माफ कीजिए गुड जनरल। काम पर जाओ। गुलियन 11, यह मत सोचो कि तुम्हारे पास अधिकार और ताकत है तो मैं डर जाऊंगा। समाज में रहने के लिए असली काबिलियत की जरूरत होती है। मुझे याद है, आज सफाई वाली आंटी का काम कोई नहीं कर रहा है। तुम क्यों नहीं चले जाते? मैं तो शेंगलिन ग्रुप का सबसे बेहतरीन डिजाइनर हूँ। तुम मुझे सफाई का काम क्यों करवा रहे हो? क्योंकि मेरे पास अधिकार और ताकत है। मैं नहीं जाऊंगा। निकाल दिए जाने और सफाई का काम करने में से एक चुनो। तुम। ठीक है गुलियन 11, तुम अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो। तुम्हारी पति गलती छीन ली जाएगी। धिक्कार है गुलियन 11, मेरा इंतजार करो। चेंडी, क्या आप सुविधाजन है? हम आ गए। क्या मैं तुम्हें आना हूं? हम जल्दी सहकर्मी बनने वाले हैं। यहाँ बात करना सुविधाजनक नहीं है, हम कहीं और चलते हैं। नए ग्रुप में जाना सब ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन मेरे बारे में गपशप करने वाले वैसे भी कम ही हैं। कौन तुम्हारे बारे में गपशप करने की हिम्मत करता है? नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी नियुक्ति हुई है, मुश्किलें तो होंगी ही, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता। ठीक है, तुम तो दुनिया की सबसे शानदार राजकुमारी हो। लियन 11, तुम सो गए हो। पैसे दो। मेरे पास वाकई पैसे नहीं है। अगर हमें पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी परीक्षा में नकल करने की बात शिक्षक को बता दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, शिक्षक को मत बताना। शिक्षक को नहीं बताएंगे तो पैसे दो ना। रुको, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। अगर तुम नहीं जाते तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। डरो मत भाई, 1111 यहाँ है, वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। 11, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या आप इस सवाल से संतुष्ट हैं? हमारे शेंगशी समूह को आप जैसे उत्कृष्ट डिजाइनर से मिलना वास्तव में हमारे लिए सम्मान की बात है।
आपने बहुत अधिक प्रशंसा की, यह सब। रुकिए, मैं वास्तविक नाम से शिकायत करता हूं, गुलियन 11। मेरे झू के काम की नकल की। मैं वास्तविक नाम से शिकायत करता हूं, गुलियन 11 ने मेरे झू के काम की नकल की। झू युए हाओ, आप क्या कर रहे हैं? बेशक आपके बुरे कर्मों को उजागर करने आया हूं। गुलियन 11, आपने नकल की, मेरे झू के डिजाइन की। क्या आप सोचते हैं कि आप इसे छिपा सकते हैं? गुड डायरेक्टर, क्या वो सच कह रहा है? मैनेजर झाओ, मैं अपना करियर कभी नहीं ले पाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ। गुलियन 11, क्या आप जानते हैं कि पहले जब आप झू को अपना काम भेजते थे तो मैंने सभी को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि मैं आपके चरित्र को जानता था। और अब आपने बदला लेने के लिए मेरे डिजाइन की नकल की और फिर भी फैशन शो में आने की हिम्मत की। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने नकल की? ये सभी दस्तावेज मेरे झू के डिजाइन के मूल प्रतियां हैं। आप देख सकते हैं। क्या ये आज के प्रदर्शनी के काम से एकदम मेल खाते हैं? झू युए हाओ, क्या गुड डायरेक्टर, क्या आपके सिर पर मुकुट है? क्या आप झुककर कुछ उठा भी नहीं सकते? गुड डायरेक्टर, क्या आपके सिर पर मुकुट है? क्या आप झुककर कुछ उठा भी नहीं सकते? यह असंभव है। यह मेरा खुद का बनाया हुआ डिजाइन है। इसका आपके झू से क्या लेना देना है? संयोग से ये मेरे झू का असली डिजाइन है। मुझे को डायरेक्टर के लिए थोड़ी सहानुभूति थी, लेकिन यह इतनी जल्दी फ्लॉप हो गया। आप कहते हैं कि यह आपके झू का डिजाइन है, सबूत कहाँ है? दोस्तों, मेरे झू के डिजाइन दुनिया भर में प्रदर्शित होते हैं। आप ऑनलाइन खुद ही खोज सकते हैं। इन कामों का प्रकाशन समय हर एक आज से पहले है। यह और भी असंभव है जब तक कि किसी ने चुराया हो। मेरी चीजों को पहले प्रकाशित किया। गुड डायरेक्टर, क्या आपको पीड़ित होने का भ्रम है? अब सबूत सामने है, आपके पास कहने के लिए और क्या है? गुड डायरेक्टर, बाहर की अफवाहें कि आप शारीरिक संबंधों से ऊपर उठे हैं। मैं अभी भी आपकी क्षमता पर विश्वास करना चाहता हूं। आपने मुझे बहुत निराश किया है। यह फूलदान मेरे साथ लड़ना चाहता है। यह अपनी सीमा से बाहर है। इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे पलटवार करते हैं। मुझे लियन 11 पर विश्वास है। ठीक होना। शेंगलिन ग्रुप के नए डायरेक्टर ने ऐसा अनैतिक काम किया है, पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन। म्यूशली, इसका समाधान कैसे करें? लियन 11 ऐसा नहीं करेगी। इसमें जरूर कुछ गलत नहीं है। मुझे पता है, म्यूशली अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये मामला शेंगलिन ग्रुप की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। शेंगलिन मेरी है, चाहे प्रतिष्ठा खराब हो या ग्रुप घाटे में हो। इसका तुम्हारी छोटी कंपनी के झूठी से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसने मेरे झू कंपनी के डिजाइन की नकल की है। मुझे झू कंपनी के डिजाइनर और सभी साथियों को जवाब देना होगा। क्या ऐसा है? अगर यह कपड़ा तुम्हारी झू कंपनी ने डिजाइन किया है, तो जूश्री इन कपड़ों के डिजाइन के बारे में बता सकते हैं। डिजाइन की अवधारणा क्या है? मैं कोई डिजाइनर नहीं हूं। मुझे क्या पता क्या अवधारणा है। अवधारणा नहीं, अवधारणा। तो कृपया डिजाइनर को बुलाएं और बताएं। पिछले महीने छुट्टी पर थे, सभी गाँव गए हुए हैं। क्या है? तो जूश्री को डिजाइनर को वापस बुलाने की मेहनत करनी होगी। म्यूशेंग जी, तुमने फिर से मेरा काम बिगाड़ दिया। मुझे लगता है म्यूश्री सही कह रहे हैं। डिजाइनर को बुलाएं, हम आमने सामने बात करेंगे। ये हमें एक जवाब देगा, या फिर ये डिजाइनर बिल्कुल नकली है। तुम हम पर आरोप लगाना चाहते हो गुड डायरेक्टर पर। यह कैसे संभव है? ठीक है, मुझे समय दो, मैं डिजाइनर को ढूंढ कर लाऊंगा। तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर तब तक तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो तुम लियन 11 पर आरोप लगा रहे हो। आज यहां मौजूद सभी लोग गवाह हैं। चिंता मत करो, 3 दिन बाद जुए हाउ के पत्थर उठाकर अपने पैर पर मारने का समय होगा। अपने पैर पर मारने का समय होगा। शेंग जी, वह जरूर किसी को झूठ बोलने के लिए कहेगा। इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सब ठीक कर दूंगा। तुम मेरे लिए इतना अच्छा क्यों हो? बेशक तुम्हारे लिए अच्छा हूं, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन तुमने शादी रोकने से पहले हमारे बीच कुछ खास बातचीत नहीं हुई थी। मुझे पहले बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब से तुम मेरी मिशन की पत्नी हो। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अरे, मुझे नीचे उतारो। नहीं उठाऊंगा। मुझे नीचे उतारो। मैं समझ गया। युए हाउ भाई, मैंने कई बेहतरीन डिजाइनरों से संपर्क किया, लेकिन वे सभी झूठी आवाज देने के लिए तैयार नहीं है। ये जरूर म्यू परिवार ने पहले ही बात कर ली है। अब हम क्या करें?
तो हमें झू परिवार के कर्मचारियों को बुलाना होगा, झूठी गवाही देना है, बस थोड़ा और पैसा देना होगा, उसे एक बार में सब कुछ कहना होगा। गुलियन 11, इस बार मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूल चटा दूंगा। पहले एक गिलास पानी लो, तुमने अचानक मुझे यह क्यों दिखाया? प्रेरणा लेने के लिए। क्या? पहले देखो, तुम वापस कैसे आई? बेशक मैं अपनी बहू को देखने आई हूँ। माँ, यह मेरी बहू गुलियन 11 है। फोटो से कहीं ज्यादा सुंदर है। माँ बैठ जाओ। शेंगची तुम्हारे बारे में कई सालों से बात कर रहा था और अब आखिरकार तुम्हें पा लिया है। कौन से कई साल? लियन 11, क्या तुम भूल गई? पहले पानी पी लो, यह मैं बाद में उसे बताऊंगा। तुम अचानक कैसे वापस आ गई? मेरे बेटे की शादी में मैं नहीं थी, इसलिए मुझे समय निकालना पड़ा, बहू को देखने और ससुराल वालों से मिलने के लिए। पैसा कमाने का समय कभी भी हो सकता है, लेकिन इस बार आप वापस आई हैं। कितने दिन? ससुराल वालों से मिलने के बाद मैं हांगकांग वापस चली जाऊंगी। समय हो गया है, तुम लोग सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। माँ देर से आई, तुम्हारी नींद खराब हो गई। ठीक है, तो माँ आप जल्दी सो जाओ। माँ जल्दी सो जाओ। रुको, क्या तुम लोग एक साथ सोने वाले नहीं हो? अलग अलग क्यों जा रहे हो? माँ मैं इसलिए रूम जाना चाहता था, शेंगची के लिए कुछ लाने के लिए, लेकिन अब लगता है यह चीज भी जरूरी नहीं है। शेंगची, तो माँ हम सोने जा रहे हैं, शुभ रात्रि। शेंगची, आंटी कब जा रही हैं? क्या तुम नहीं चाहती वहां आए? मैं सिर्फ डरता हूँ कि वह देख लेंगी कि हमारी शादी सिर्फ दिखावा है। जब तक हम इस समय एक साथ रहेंगे वह शक नहीं करेगी। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें क्या लगा है मैं क्या करने वाला हूं? हमारी शादी सिर्फ दिखावा है। ठीक है, ठीक है, मैं सोफे पर सोऊंगा। दोस्तों, पिछली बार मैंने शिकायत की थी मेरी झो कंपनी के डिजाइन सबूत और पुख्ता करने के लिए मैंने विशेष रूप से बुलाया है हमारी कंपनी के डिजाइनर को। नमस्ते, मैं इन कृतियों का डिजाइनर हूँ। यहाँ आप सभी को मेरे डिजाइन के विचार बताऊंगा। पहले तो देखो यह आदमी कितने अच्छे से बोल रहा है। क्या को डायरेक्टर ने सच में चोरी की है? मुझे तो लगता है कि चोरी ही की है। जो कंपनी कैसे किसी को झूठ बोलने के लिए कह सकती है? मेरा बयान समाप्त हुआ। यही है मेरा कृतियों के डिजाइन के विचार, और साथ ही आप सभी को याद दिलाता हूँ, बुराई करने वाला खुद ही बर्बाद होता है। एक अच्छे डिजाइनर की पहचान उसकी नैतिकता हुई है। मुशाओ, क्या कहना चाहते हैं? सोंग जी का बयान वाकई शानदार था। सुनकर लगता है कि यह ऑनलाइन कॉपी किया हुआ नहीं है। मुशाओ, यह मेरा डिजाइन काम है, तो मैं डिजाइन के विचार जानता हूँ। सोंग जी इतनी शानदार है, लाइव प्रदर्शन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुशाओ का क्या मतलब है? सोंग जी इतने खूबसूरत काम डिजाइन कर सकती है। यह दिखाता है कि उनकी क्षमता उद्योग में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों ना हमारे को डायरेक्टर के साथ मुकाबला करें, देखें कि किसका काम बेहतर है। मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कौन जानता है कि तुमने जिसे बुलाया है वह असली है या नहीं? मुशेंग जी, तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो। दोस्तों, अगर जो कंपनी का डिजाइनर वास्तव में फैशन शो के लिए डिजाइन कर सकते हो, तो इम्प्रोवाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मुझे लगता है म्यू साहब सही कह रहे हैं। असली सोना आग में कुंदन होता है। चूंकि सोंग साहिबा को लगता है कि गुस साहब नकलची है, तो गुस साहब में वास्तविक क्षमता ही नहीं। सोंग साहिबा के साथ प्रतियोगिता में जीतने वाली तो आप ही होंगी। ये क्या हो गया? जो साहब से छुट्टी नहीं कहा, इम्प्रोवाइज करने के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। या फिर झूठ साहब की हिम्मत नहीं है प्रतियोगिता करने की। ये कैसे हो सकता है?
सोंग साहिबा, इस वक्त झिझकना छोड़ो, सबको अपना हुनर दिखाओ। ठीक है जो साहब, मैं भी डिजाइनर हूँ, मुझे डर किस बात का? क्या पता गुलियांशी मुझसे कमजोर निकले। लियांशी, तनाव मत लो, बस अपना सामान्य स्तर दिखाना। हाँ, ठीक। इसलिए शेंगची ने उस दिन प्रेरणा ढूंढने को कहा था। ये तो पहले से ही तैयारी करना था। मैनेजर झाओ, चूंकि आप इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कृपया आप ही प्रश्न दें। शेंगशी ग्रुप का एक मुश्किल ग्राहक है। वो अपनी माँ के लिए ज्वेलरी डिजाइन करवाना चाहती है। ज्वेलरी? क्या कपड़े डिजाइन करना नहीं था? देवियों और सज्जनों, शेंगशी ग्रुप शक्ति को प्राथमिकता देता है। इस असेसमेंट की विशेष प्रकृति के कारण किसी के पहले से तैयारी करने से बचने के लिए विषय बदलना होगा। झाओ कहने वाले, मैं तुझे मार डालूंगा। चाहे ज्वेलरी हो या कपड़े, दोनों ही आप दोनों की। डिजाइन सीमा में है ना? ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अब तक आ ही गए हैं। भाभी कहाँ सकते हैं? वैसे भी झो साहब ने पहले ही रिश्ते बना लिए हैं। सोंग साहिबा, मैं भी कोशिश कर सकती हूँ। चूंकि दोनों को कोई आपत्ति नहीं है, तो अब मैं प्रश्न बताना शुरू करता हूँ। माँ को लगता है बेटी की सोच बहुत आधुनिक है और बेटी को लगता है माँ की सोच बहुत पुरानी है। इसलिए अब कृपया आप दोनों ऐसी ज्वेलरी डिजाइन करें जो बूढ़े और जवान दोनों को पसंद आए। दोनों को कोई समस्या तो नहीं? मुझे कोई समस्या नहीं। बढ़िया, तो अब मैं आप दोनों के लिए कंप्यूटर तैयार करवाता हूँ। मैनेजर झाओ, मैं हस्तलिपि कोड का उपयोग कर सकता हूँ। हस्तलिपि कैसे? महान निदेशक गु कंप्यूटर का उपयोग भी नहीं कर सकते? अरे महान निदेशक गु जैसे इतने पुराने जमाने के व्यक्ति अब बहुत कम बचे हैं। मैनेजर झाओ, मैं हस्तलिपि का उपयोग करूंगा। मिस सोंग के कंप्यूटर ड्राइंग से धीमा नहीं होगा और मेरा फैशन डिजाइन भी हस्तलिपि में है। चूंकि ऐसा है तो मैं कर्मचारियों को कहूंगा महान निदेशक गु के लिए कागज और कलम तैयार करें। मेरा डिजाइन तैयार है। मेरा भी तैयार है। तो आप दोनों में से कौन पहले अपनी कृति प्रस्तुत करेगा? पहले मैं। अरे दिखने में बुरा नहीं है, सुंदर तो सुंदर है, बस थोड़ा अजीब लगता है। मैंने जो रत्न इस्तेमाल किया है वह फिरोजा है जो बड़ी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। चेन मैंने चुनी है पीली छोटे फूलों वाली जो युवाओं के लिए उपयुक्त है। तो यह दोनों स्वादों को मिलाकर बनाया गया है। क्या झाओ कंपनी के डिजाइनर की इतनी ही क्षमता है? महान निदेशक गु को लगता है कि इस डिजाइन में क्या कमी है, कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। फिरोजा हरा वास्तव में बड़े लोगों के लिए उपयुक्त है, लेकिन बड़े लोग जो चाहते हैं वह है गंभीरता। छोटे फूलों को सजावट के रूप में इस्तेमाल करना बहुत हल्का और फूला लगता है। तो मुझे लगता है कि हल्की चीजें उस महिला की माँ निश्चित रूप से नहीं चुनेगी। तो छोटे फूलों के बारे में, यह वास्तव में युवाओं के अनुकूल है, लेकिन मिस सोंग इन दो रंगों का संयोजन, बत्तख के पीले और पन्ना हरे रंग का उपयोग, दो रंग लगता है जैसे लड़ रहे हैं और थोड़ा गंवारूपन लगता है। तुम महान निदेशक गु की टिप्पणी मेरे विचार से मेल खाती है। ऐसी कृति शेंगशी समूह में इंटन द्वारा बनाई गई चीजों से भी बदतर है। और यह रत्न इतना बड़ा बनाया गया है, ग्राहक इसे गले में पहनेंगे, एक दिन पहनने से गर्दन थक जाएगी। अब महान निदेशक गु से निवेदन है, अपनी कृति प्रस्तुत करें। यह पिछले वाले से कहीं बेहतर दिखता है। क्या महान निदेशक गु अपनी कृति की डिजाइन अवधारणा के बारे में बता सकते हैं? मैंने जो रत्न चुना है वह ऑब्सीडियन है। काला रंग गंभीर है और बड़े लोगों के लिए उपयुक्त है और यह भी पूरा करता है युवाओं की सार्वभौमिक आवश्यकता। फिर इसमें जोड़ा गया है चांदी की चेन, लेकिन चेन पतली है जिससे पूरी हार बहुत भारी लगेगी। इसलिए मैं चेन के जोड़ पर लटकन को सजावट के रूप में इस्तेमाल करूंगा जिससे हल्कापन महसूस होगा। महान निदेशक गु वास्तव में एक उत्कृष्ट डिजाइनर है, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि यह प्रतियोगिता महान निदेशक गु ने जीती। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? अब क्या जीता है? यह होना चाहिए कि प्लाजिरवाद अंतिम संस्कार से ही सही थे। ये दो शैली अंतिम मूल डिजाइनर नहीं है। नहीं कर सकते तो गीत, आप सच कब बताएंगे? गीत, अगर आप सच नहीं कहते हैं, पूरे उद्योग को अवरुद्ध करने का भी खतरा। मैंने कहा मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने सिर्फ तुम्हें बढ़ावा नहीं दिया। क्या आपको मेरे पास वापस आने का मौका चाहिए? मैं जो कहता हूँ वह सच है। झाओ ने मुझे 5 दिया। उसने मुझे खुद से कहा, उसने कहा बस मुझे ऐसा करने दो। उनकी रचना ने डिजाइन अवधारणा को याद किया। मुझे बाकी की देखभाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे आज अस्थायी रूप से खेलने दो, मेरे पास यह बिल्कुल भी नहीं था। इतने उच्च स्तर।
आप और क्या जानते हैं? मुझे यह भी पता है कि निर्देशक जी ने वास्तव में वोट दिया। झाओ का डिजाइन तैयार हो चुका है, लेकिन झाओ ने दावा किया कि कोई मसौदा नहीं था। उन्होंने निजी तौर पर विदेशों में निवेश किया है, जो मूल रूप से आपके लिए था। परिणाम तय किया गया है। कुछ हो। क्या मुझे अपने निर्देशक जी से माफी मांगनी चाहिए? जब समय पर गीत नहीं आया, मैं वास्तव में झो से प्यार हो गया। हमारे निर्देशक जी को गलत। हे निर्देशक जी, मैं गलत था। कि झो हमेशा क्या गलत है? यह गलती निर्देशक जी के लिए अपमानजनक नहीं है। मैं गलत था कि कोई आपको धोखा देने के लिए मैं मरने के लायक हूं। तुम नरक में जाओ। गु निर्देशक मेरे शेंगलिन समूह के सदस्य हैं। वह हमेशा उसके साथ एक कठिन समय था। मेरे चेहरे पर किसी को सिर्फ माफी यह आपके लिए बहुत सस्ता है। कि कैसे कम चाहते हैं? मुझे याद है कि पुतिन से पहले एक कर्मचारी की तलाश में, बाद में क्या हुआ उस आदमी को? मैं सीधे आदमी से पूछता हूं, सम्मेलन कक्ष से बाहर। अगर ऐसा है तो तुम भी यहां से मजाक कर रहे हो? नाराज हुए हो? क्या तुम अभी भी शेंगलिन ग्रुप के खिलाफ जाना चाहते हो? मिस गु, तुम्हारी क्षमता हम सबने देखी है। शेंगशी ग्रुप को तुम जैसे उत्कृष्ट डिजाइनर के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। ये वाकई सम्मान की बात है। जाओ मैनेजर, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। तो अगले सहयोग के लिए शुभकामनाएं। सहयोग के लिए शुभकामनाएं। क्या तुम कह रहे हो कि मुशेंगची ने उस कुतिया के लिए तुम्हें वेन्यू से बाहर घुटने के बल करने के लिए कहा? ये कोई गर्व की बात नहीं है। क्या इसे दोबारा कहने की जरूरत है? मुझे अजीब लग रहा है। तुमने कहा था मुशेंगची ने उस कुतिया के लिए बस मजे लिए खेल रहा था। पता नहीं उसने उसे क्या पिला दिया। गुलियांशी, अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगा। अगर गुलियांशी को हराना है, मुझे नहीं है। क्या योजना है? असल में गुलियांशी को हराना मुश्किल नहीं है। मेरे पास एक और तरकीब है। ओ, क्या तरकीब है? बहुत बढ़िया। अगर ये आरोप साबित हो जाता है तो गुलियांशी की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। तब न केवल वह बल्कि मुशेंजी भी इसकी वजह से परेशान हो जाएगा। तब उसकी प्रतिष्ठा न केवल खराब होगी, बल्कि उद्योग में उस पर प्रतिबंध लग सकता है। मैं देखूंगा मुशेंजी क्या उसकी मदद करेगा। मिस जैन, क्या आपके पास बात करने का समय है? फिर भी गुलियांशी से संबंधित है क्या? मैं नहीं करूंगा। पिछली बार तुमने मुझे चोरी करने के लिए कहा था गुलियांशी के डिजाइन को। मैंने बहुत जोखिम उठाया। अगर मुशाओ को पता चल गया, परिणाम बहुत बुरा होगा। अगर मैं कहूं कि उसने कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाया है, तो मुशाओ भी उससे नफरत करेगा। तो इस बार तुम मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो? शेंगलिन ग्रुप और जाओ मैनेजर का सहयोग अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार मैनेजर झाओ ने कपड़ों के ऑर्डर की एक और बैच बुक की है। परसों कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दिन गुलियांशी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। मैं चाहता हूं कि तुम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दिन गुलियांशी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। मैं ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो जनरल का अंत पहले से ही एक सबक है। अगर मुशाओ को पता चल गया कि मैंने झूठी गवाही दी है, तो परिणाम और भी बुरा होगा। पिछली बार हमारी सोच थोड़ी कमजोर थी। गुलियांशी ने इसका फायदा उठाया। इस बार पूरी तरह से बच रहे। यह एक नकली वित्तीय रिपोर्ट है। शेंगलिन ग्रुप की सभी वित्तीय रिपोर्ट्स गुलियांशी द्वारा खुद बनाई गई हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वह किसी और पर दोष नहीं डाल सकती। मैं काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा। पैसे लेकर विदेश चले जाओ। यह 10 लाख रुपए अग्रिम के रूप में। हाँ ठीक है, मैं मान गया। कर दिया कर दिया। अरे आओ गो डायरेक्टर, हम पूरा करते हैं। गुड डायरेक्टर, पिछली बार का शो तुमने बहुत अच्छा किया। हम भी कह रहे थे कि तुमसे और सीखना चाहिए। तुम भी बहुत अच्छे हो। आओ गो डायरेक्टर, ये प्याला मैं अकेले तुम्हें देता हूं। इस बार की सफलता पार्टी में तुम्हें सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहिए। चेन सुपरवाइजर, तुमने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। अरे क्या ज्यादा तारीफ है। गुड डायरेक्टर की काबिलियत हम सबको पता है। अरे मैं चलता हूं। कर दिया।
अरे मैं क्यों नहीं पी रहे हो? हाल ही में सेहत ठीक नहीं है चेन सुपरवाइजर। वास्तव में माफ करना। तो तुम बाकी का शराब पी लो, ज्यादा नहीं है ना? मैं पहले बाथरूम जाता हूँ, वापस आकर पी लूंगा, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन पूरा पीना है। ठीक है। क्या हो रहा है? मुझे पूरे शरीर में गर्मी क्यों लग रही है? क्या पिछले शराब में कुछ गड़बड़ थी? यह कौन है? गुलियांशी, तुम कहां भाग रही हो? बहुत दिनों बाद मिले। क्या तुमने चेन शेंग को दवा डालने के लिए कहा था? हाँ, तो क्या हुआ? गुलियांशी, तुम मेरे साथ 3 साल रही हो, मैंने तुम्हें एक बार भी छुआ नहीं। आज क्या मुझे मुआवजा मिलना चाहिए? मुझे छोड़ दो। म्यू शेंग छू सकता है, मैं क्यों नहीं छू सकता? जानवर। हाँ, मैं जानवर हूं। आज तुम्हें चखा दूंगा इस जानवर के नीचे का स्वाद। आ म्यू शेंगची, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें घर ले जाता हूं। शेंगची, माँ, लियन 11 को क्या हुआ? उसे मोशन सिकनेस हो गई है। बेहोश हो गई है। माँ, मैं उसे कमरे में आराम करने ले जाता हूं। थोड़ा सहन करो, डॉक्टर जल्द ही आ जाएगा। जल्दी से लेन 11 को देखो। पहले मैडम को एक शांतिकारक इंजेक्शन देना होगा। ठीक है। हो गया, लेकिन ये जल्दी असर नहीं करेगा। ये दिल को स्थिर रखने की दवा है। जब मैडम को जरूरत हो, एक गोली ले लेना। इसके अलावा जिसने मैडम को दवा दी, उसकी नीयत बहुत खराब है। दवा बहुत तेज है। सौभाग्य से मैडम ने कम मात्रा में ली है, नहीं तो आधे घंटे के अंदर इलाज नहीं मिलता। रक्त वाहिकाएं सीधे फट जाती है। क्या? झुई हुए ये जानवर। पहले आप काम करें। भाई, लेन 11, थोड़ा सहन करो, जल्द ही ठीक हो जाएगा। बहुत बुरा लग रहा है। शेंगची, माँ, माँ का इरादा ऐसा नहीं था। मैं लियन 11 को पानी देने आई थी। ठीक है, धन्यवाद माँ। तुम लोग जारी रखो। आओ, उठो और थोड़ा पानी पियो। तुम अभी कहाँ गए थे? इस बार तुम भागने नहीं वाले। हल्के से। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मैंने पहले ही सोच लिया था कि उस औरत से कैसे निपटा जाए। अभी उसे परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था। किसे पता था कि म्यू शेंगची वहां होगा? तुम उसकी नजरों के सामने उसके आदमी को छेड़ रहे थे। क्या वह तुम्हें आसानी से छोड़ देगा? क्या यह म्यू शेंगची आया है? तुम हट जाओ। क्या तुम्हारा नाम झुयू एहाओ है? भाई, बातचीत से समझौता करो, मत मारो। बस तुम हमारे मिसेस को दवा देने के लिए। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मारो। नहीं 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 भाई, बड़े लोग बड़े होते हैं, मेरे जैसे छोटे लोगों से निपटो मत। मछली और झींगा जैसे छोटे लोगों से निपटो मत। इतनी जल्दी मान गया? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ईमानदार नहीं लगता।
तुम्हारी बातों पर भाई एक शब्द भी विश्वास नहीं करता। क्या करूं ताकि भाई विश्वास करे? हाथ रखो, रखो। आप क्या कर रहे हैं? बच्चे मत देखो, मुड़ जाओ। भाई बातचीत से समझौता करो। भाई भाई कृपया मेरा हाथ न तोड़ो। भाई बेटा, तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? तुम लोग कौन हो? माँ आओ और मुझे बचाओ। वे भी है छोटे लोग। आप कैसे कम कर सकते हैं? बुढ़िया, तुम्हारे बेटे का हाथ गंदा है। आज मैं तुम्हारे सामने उसका हाथ तोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं। आ आज भाई ब्याज वसूलने आया है। अगर फिर से हाथ गंदा किया तो सीधे हाथ काट दूंगा। चलो। धीरे चलो। बेटा छोड़ दो, हम नहीं जीत सकते। उस गुलियन 11 से वह अपने पीछे कम समर्थन करता है। माँ इस बार सिर्फ उसकी किस्मत अच्छी थी, अगली बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। बेटा तुम क्या करने वाले हो? मैं चाहता हूं कि गुलियन 11 इस उद्योग में अब और कोई जगह न पाए, चाहे म्यूशिंग जी भी उसे न बचा पाए। गुनिदेशक झाओ प्रबंधक पहले से ही सम्मेलन कक्ष में है। आप समझ नहीं रहे हैं? ठीक है। निर्देशक जी आप फिर से सहयोग कर सकते हैं। वास्तव में सम्मान की बात है। यह हमारे शेंगलिन समूह की ईमानदारी है। देखें अगर कुछ असंतोषजनक है। आइए बैठिए। संतोषजनक। रुको। झाओ मैनेजर, गुलियन 11 व्यक्ति अच्छे चरित्र का नहीं है, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करता है। बिल्कुल ठीक नहीं है। एक साझेदार के रूप में यह सबूत है। क्या सार्वजनिक धन का दुरुपयोग? यह वित्तीय विवरण गुलियन 11 द्वारा बनाया गया नकली खाता है। नहीं, इस विवरण में समस्या है। किसी ने इस विवरण पर छेड़छाड़ की है। गु निदेशक, इस सहयोग में शेंगशी ग्रुप ने बहुत रियायत दी है और ये अनुबंध 10 अरब का है। मैंने आपको पैसे दिए हैं ताकि आप हीरो बन सके। झाओ मैनेजर, पिछले फैशन शो में आपने देखा था मैं गुलियन 11 क्या हूँ। आप जानते हैं मैं बिल्कुल भी हीरो बनने वाला नहीं हूँ। गु निदेशक, आप अभी एक सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के संदेह में हैं। भले ही आप ये साबित कर सके कि ये विवरण नकली है, आपके लिए अपनी बेगुनाही साबित करना मुश्किल होगा। झाओ मैनेजर, इस तरह के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग वाले को तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर समय आने पर गुनिदेशक को सजा हो जाती है। आपको फंसा दी है। कितना बेकार है। गुडलुई, क्या यह तुम्हारी करतूत है? गुनिदेशक, मैं आपके अधीन एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। आपके कार्यालय में भी नहीं जा सकता, तो कैसे करतूत कर सकता हूँ? झाओ मैनेजर, इस मामले में जरूर कुछ गलतफहमी है। कृपया मुझे पर्याप्त समय दें, मैं इस मामले को साफ करूंगा। लेकिन आज अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले थे। आज प्रोजेक्ट की प्रगति में देरी हो गई। कंपनी को जिम्मेदारी उठानी होगी। क्या आपको लगता है कि हम आज पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? इस मामले को मैं बाद में जरूर साफ कर दूंगा। गुनिदेशक, आपकी चाल बहुत चालाक है। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग जैसा काम कर सकते हैं, तो क्या अनुबंध में भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे? इस मामले में अभी कोई ठोस सबूत नहीं है, कृपया चुप रहें। गुनिदेशक, मेरी राय में इस बार हस्ताक्षर को रोक देना चाहिए। जब तक म्यूश्री आ जाएं, तब तक निर्णय न लें। मुझे यकीन है कि म्यूश्री किसी भी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने वाले उच्च अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे। आप बार-बार सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। क्या सिर्फ इस नकली विवरण पर भरोसा कर रहे हैं? क्या सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है? उप निदेशक के कार्यालय में जाकर पता लगा। गु निदेशक, आपको क्या लगता है? अच्छा, तुम लोग खोजो। इस कागज के बैग में एक बैंक कार्ड है जिसमें 20 लाख रुपए हैं। यह वही रकम है जिसे निदेशक गु ने हड़प लिया था। अगर विश्वास नहीं है तो हम सब मिलकर बैंक जाकर कार्ड का बैलेंस चेक कर सकते हैं। हे भगवान, शेंगलिन ग्रुप जो 30 साल से मजबूत था, अब यह निदेशक गु के हाथों में बर्बाद हो गया। मुश्रीमान, क्या उसे माफ करेंगे? निदेशक गु, अब क्या कहना है? दोस्तों, क्या आपको अजीब नहीं लगता? अगर यह भ्रष्टाचार है
तो मैं पैसे को ऑफिस में क्यों रखूंगा? इसके अलावा शेंग लिन का महीने का टर्नओवर 3 करोड़ है। मात्र 20 लाख तो एक महीने के टर्नओवर का छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। क्या मुझे कानून तोड़ने के लिए खुद को जोखिम में डालना चाहिए? सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। ऑफिस में छुपाना, यह भी तर्कसंगत है। और मात्र 20 लाख। हमने समय रहते पकड़ लिया, नहीं तो निदेशक गु सिर्फ 20 लाख ही नहीं और भी हड़पति। हाँ, 20 लाख क्या है? लालची व्यक्ति पैसे कम क्यों करेगा? तो मिस जैन, आपको कैसे पता चला कि मैंने पैसे उस जगह छुपाए हैं? मिस जैन, आपके कदमों से लग रहा था कि आपने खुद ही पैसे रखे हैं। नहीं, मैंने पिछले दिनों आपको फाइल दी थी और खुद देखा कि आपने पैसे रखे हैं। मिस जैन की समझदारी तो बेहतरीन है। मैंने खुद एक कार्ड रखा और आपने तुरंत समझ लिया कि यह सरकारी पैसा है। यहाँ तक कि दशमलव के अंक भी सही हैं। आपका हिसाब रिपोर्ट में साफ दिख रहा है। मैं कैसे नहीं समझ सकती? तो मिस जैन, आपने कब देखा कि मैंने फर्जी हिसाब किया है? कल मैंने गलती से सुना निदेशक गु का फोन कॉल और समझ गई कि आप भ्रष्ट हैं। जब आप गए तो मैंने आपका फर्जी हिसाब ले लिया। इसीलिए तो बहन जी खुद रिपोर्ट बनाती हैं ताकि पेट भर सकें। क्या बात है? मुश्रीमान, जीजा, आप आकर न्याय करो। बहन जी ने सरकारी पैसे हड़पे हैं और मान ही नहीं रही हैं। कंपनी का नाम बदनाम कर रही हैं। क्या आप चाहते हैं कि सबको पता चले कि आप रिश्वत दे रहे हैं? मैं लियान जी, क्या बात है? चेन क्यों ने जबरदस्ती कहा कि मैंने घूस ली है? चेंग साइड बात करते हुए, मुझे कल रात 11 बजे की एक बात याद आई। तुम चुपके से गुलियानची के ऑफिस में घुस गई थी। तुम क्या करना चाहती थी? मैंने नहीं किया। कल रात 11 बजे तो कोई था ही नहीं। मुंह साहब को कैसे पता चला? रुको, मुंह साहब, हमारे पास अभी काम चल रहा है। तमाशा देते समय काम की याद क्यों नहीं आई? बताओ, तुम्हें भड़काने के लिए किसने भेजा? किसी ने नहीं भेजा, हम तो बस तमाशा देखने आए थे। हमें निदेशक जैसे लालची लोगों से सख्त नफरत है। हम तो बस कुछ बातें ही कर रहे थे। मुंह साहब, आप हम पर गुस्सा नहीं करेंगे ना? तुम दोनों, इन दोनों के मुंह से सच्चाई निकालो। इनके मुंह से सच्चाई निकालो। मुंह साहब, मैं बताता हूँ। हाँ, चेन क्यू ने हमें भेजा है। तुम झूठ मत बोलो, उसने हमें पहले ही बता दिया था। आज अच्छा प्रदर्शन होगा, समाचार का इंतजार करते हैं। हम सिर्फ निदेशक का मजाक उड़ा रहे थे और फोटो ऑनलाइन डाल दी। हमें शुरू में नहीं पता था। क्या मजेदार बात होगी, पता नहीं था कि निदेशक ने घूस ली है। इन दोनों को एचआर ले जाकर निकाल दो। मुंह साहब, मैंने गलती कर दी। मैंने बस देखा कि निदेशक ने घूस ली। उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए लोगों को तमाशा देने बुलाया। खुद बताओगे या मैं सबूत दिखाऊं? सबूत? कौन से सबूत? तुम तो वाकई हो ना, मुसीबत आने तक सच नहीं मानोगे। मेरे पास तुम्हारे लियांशी के ऑफिस में घुसने के बाद की पूरी रिकॉर्डिंग है। तुमने नकली रिपोर्ट और बैंक कार्ड कैसे छिपाए? मुझे सब पता है। मेरे पास तुम्हारे घुसने के बाद की लियांशी के ऑफिस की पूरी रिकॉर्डिंग है। तुमने नकली रिपोर्ट और बैंक कार्ड कैसे छिपाए? मुझे सब पता है। अगर अब सब कुछ साफ साफ बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मुझे क्यों देख रही हो? मुंह साहब ने कहा है साफ साफ बताने को। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम यह तय कर लें, बाद में पछताना नहीं। अगर बात खुल गई और तुमने मुझे बता दिया तो तुम्हारी हॉस्पिटल में बीमार बूढ़ी माँ का हाल बुरा हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो साहिबा, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। बताओ, किसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा? मैं खुद ही डायरेक्टर से ईर्ष्या कर रही थी, इसलिए उन पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया और नकली वित्तीय रिपोर्ट और बैंक कार्ड उनके ऑफिस में रख दिया। किसी ने मुझे नहीं उकसाया। गुड डायरेक्टर, माफ कीजिएगा, मैं हमेशा छोटे लोगों द्वारा अंधा बना दी थी। इन सब बातों को सुलझाने के बाद चलो हम अब भी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ठीक है। चेन क्यू को इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दो। शेंग जी, रुको। जहां माफी हो सकती है वहां माफ कर देनी चाहिए। इस बार उसे छोड़ दो। शुक्रिया गुड डायरेक्टर। लेकिन अब से इन छोटी मोटी चालबाजियां नहीं चलनी चाहिए। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। बाहर जाओ। लगता है गुड डायरेक्टर की सोच वाकई बड़ी है। इस बार आपके साथ काम करने का फैसला सच में एक समझदारी भरा फैसला था। कजिन, इस बार की बात मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ करना।
मैनेजर झाओ, अगर कोई और समस्या नहीं है तो चलो मेरे पास है। ठीक है। गुयांशी, तुम्हें सच में किस्मत का साथ मिला है। काम में सहयोग बना रहे। तो मैं अब चलती हूं। शेंग जी, कल रात 11 बजे तुम घर पर नहीं थे? तुमने कैसे देखा? वह तुम्हारे ऑफिस में घुस रही थी, वह वीडियो? मेरे पास कोई वीडियो ही नहीं था, सब बनावटी था। तो तुम्हें डर नहीं लगा कि पकड़े जाओगे? मुझे यकीन था कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने एक जुआ खेलने का फैसला किया और नतीजा, उसका असली चेहरा सामने आ गया। और समय तुम्हें कैसे पता कि 11 बजे था? आज सुबह जब मैं कंपनी वापस आया तो सुरक्षा गार्ड ने बताया। कल रात लगभग 11 बजे कोई कर्मचारी कंपनी में घुसा था। मैंने अंदाजा लगाया कि वह वही थी। बहुत खूब मुंह शेंग जी। लेकिन क्या तुम सच में चिंटू को छोड़ने वाले हो? चेन क्यू खुद को ज्यादा अक्लमंद समझती है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वह ऐसा कुछ करे, इसलिए उसके पीछे जरूर कोई और है। अंकल गो, मैं और वेवी हम वाकई लाचार हैं। गुलियांगसी के पास मुशेंगची है। जब वो मेरा सहारा है तो मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मुशेंगची से शुरू करते हैं। ये काम मुझे सौंप दो। मैं देखना चाहता हूं ये मुशेंगची गुलियांगसी से कितना प्यार करता है। मुझे बचाओ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। डरो मत, मेरी गाड़ी पास में ही है। चलो गली में छिप जाते हैं। अरे वह आ गया। अरे अरे, यहाँ सुरक्षित होना चाहिए, माफ करना। जब मैंने देखा कि वह आ गया है तो मैं बहुत घबरा गया। कोई बात नहीं, तो हम यहाँ छिप जाते हैं। बहुत अच्छा किया। अगली बार तुम्हें और पैसे दूंगा। धन्यवाद भाई। तुम लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। पता चला कि तुम कल के पीछा करने वाले के साथ हो। बच्चे, यह सिर्फ पैसे के लिए है, मुझसे नफरत मत करो। तुम कौन हो? मुझे क्यों बांध रहे हो? डरो मत, तुम सिर्फ एक चारा हो। बड़ी मछली अभी आई नहीं है। तुम मुझे मुशेंगची को धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। तुमने गलत व्यक्ति को बांधा है। हम सिर्फ एक औपचारिक शादी में हैं। कोई भावना नहीं है। आज मैं तुमसे लड़ूंगा। आज मैं तुमसे लड़ूंगा। चलो अब मुशेंगची को फोन करते हैं। हेलो मुशेंग, तुम्हारी पत्नी अब मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि तुम अब 30 मिलियन लेकर शहर के बाहर के खाली गोदाम में आओ। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? बोलो। मुशेंग, अब विश्वास करो। अकेले आना याद रखना। पुलिस को मत बुलाना। मुशेंगची नहीं आएगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम यही रुकते हैं। ठीक है, तो मैं यही इंतजार करूंगा। देखते हैं कि वो आता है या नहीं। मुशेंगची, तुम बिल्कुल मूर्ख मत बनना। लियानक्सी, मैं पैसे ले आया हूं। उसे छोड़ दो। अफवाह है कि मुशेंग बहुत शरारती है, लेकिन आज एक औरत के लिए खतरा मोल लेने को तैयार है। लेकिन अब मुझे लगता है कि 30 मिलियन कम है। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं, मुझे चाहिए कि तुम पूरा शेंगलिंग ग्रुप मुझे सौंप दो। मैं चाहता हूं कि तुम संपूर्ण शेंगलिंग ग्रुप मेरे हवाले कर दो। सपना देख रहे हो मुशेंगची? चाहे तुम उसे पूरा शेंगलिन ग्रुप दे दो, वह और ज्यादा मांगेगा। अरे चुप रहो। बस एक छोटा सा शेंगलिंग ग्रुप है, मैं तुम्हें दे देता हूं। मुशेंगची, तुम पागल हो गए हो। अरे यार, मुशा तो सच्चा प्रेमी निकला। लो, ये शेंगलिंग ग्रुप का ट्रांसफर एग्रीमेंट है। अभी साइन करो तो तुरंत आदमी छोड़ दूंगा। जो कहा वही करूंगा। मैं एक प्रोफेशनल अपहरण करता हूं। बस तुम सुनो तो मैं वादा निभाऊंगा। साइन करने की हिम्मत है? मुशेंगची, अगर शेंगलिन बचा नहीं तो हम तलाक ले लेंगे। अगर अभी नहीं साइन किया तो मैं उसे मार डालूंगा। मुझे पेन दो।
मत साइन करो मुशेंगची। मुशा का हैंडराइटिंग तो बहुत सुंदर है। ठीक है, अब तुम उसे ले जा सकते हो। मुशेंगची, तुमने पुलिस को बुलाया? उसे मार डालो। बॉस, हम फंस गए, जल्दी भागो। लियांशी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुमने पुलिस को बुलाया था? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। फिर यह सब कैसे हुआ? भाई, भाभी को चोट तो नहीं आई? क्या सायरन की आवाज तुमने बनाई थी? मैं दिन में कंपनी में भाभी से मिलने गया, वो नहीं थी। तब मैंने गुवेवे को फोन करते सुना। तब पता चला कि गुजेंग भाभी का अपहरण करवा रहा है, तुमसे शेंगलिन ग्रुप छीनने के लिए। मैं उन्हें बख्शने वाला नहीं हूं। अभी सबसे जरूरी शेंगलिन को वापस लेना है। चिंता मत करो भाभी, दिन में कंपनी जाकर मैंने उनकी सारी योजना जान ली। मैंने पहले से तैयार नकली कॉन्ट्रैक्ट गुवेवे की टेबल पर रख दिया। क्या मतलब? मैंने जो साइन किया वह था। गुजेंग कंपनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर डेड। हाँ, और मैंने गुवेवे की टेबल के ड्रॉवर में उसके पिता का कंपनी का स्टाम्प भी पाया। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके मैंने वहीं पर स्टाम्प भी लगा दिया। मैंने गुडब्ल्यूआई की बातचीत भी पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। कल मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करूंगा। वाह, तुमने किससे सीखा ये सब? चलो जल्दी चलते हैं। पापा, आप चिंता न करें, वो अपहरणकर्ता तेजी से भाग गए। पुलिस को उनका पता नहीं चला। पापा को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। पुलिस वाले बाहर थे। इतनी देर इंतजार करने के बाद भी एक निहत्थे इंसान को पकड़ नहीं गए। क्या तुम्हें पीड़ित होने का भ्रम है? तुम अरे अरे, आप है गुस साहब। हम जासूसी दल से हैं। आप और डब्ल्यूआई एक अपहरण मामले से जुड़े हैं। कृपया हमारे साथ चलें। ये अरे अरे, गुलियन 11, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। गुड डायरेक्टर, क्या हुआ? दरअसल पहले डब्ल्यूआई ने मुझे निर्देश दिया था कि मैं भ्रष्टाचार का दोष ठीक करूं। मैंने उस दिन देखा तो मैं कम नहीं। उद्योग में आप पर प्रतिबंध लगाने से यह आपको एक सुधार का मौका देने के लिए था। धन्यवाद डायरेक्टर। मेरा अब शेंगलिन ग्रुप में रहने का मन नहीं है। मैंने गांव लौटने की टिकट बुक कर ली है, अगले हफ्ते जा रहा हूं। जब आप इतने दृढ़ हैं, तो मैं आपको रोक नहीं सकता। अगले महीने 10 तारीख को आपका वेतन दे दिया जाएगा। धन्यवाद डायरेक्टर। हम अच्छे से अलग होते हैं। बाहर जाओ। तुम कैसे आ गए? को डायरेक्टर से पूछना चाहता था। अगले हफ्ते समय है क्या? क्या आप डिनर पर चलेंगे? डिनर? तुम्हें अचानक इतनी फुर्सत कहां से आ गई? तुम्हें बुलाने के लिए मुझे हमेशा समय है। तुम्हारी मीठी बातों के चलते मैं मान गया। अगले हफ्ते मिलते हैं। ठीक है। अरे कहां जा रहे हो? ऑफिस का टाइम नहीं पता क्या? जू साहब, हमारी कंपनी पर नकल और कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा है। चाहे जो परिवार सब कुछ बेच दे, मुआवजा भरने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। क्या? मैं अभी चलता हूँ। अरे मत जाओ। जू साहब, अपनी ही कंपनी के दिवालिया होते देखना अच्छा नहीं लगा है ना? गुलियन 11, क्या ये सब तुम्हारी करतूत है? जो हमेशा अपने पैर पर पत्थर मारता है। मैंने यह कैसे किया हो सकता है? तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ। नंगे पैर वाले को जूते वाले से डर नहीं लगता। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो भी मैं तुमसे लड़ता रहूंगा। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम तो कर्ज में डूबे हुए हो। पहले इसका उपाय सोचो। पहले मौजूदा समस्या का समाधान करो। लियांशी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम एक बार प्यार कर चुके हैं। क्या तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? खत्म करने वाला तो तुम हो। जो युहाओ, मैंने कभी तुमसे कुछ भी नहीं चाहा। हमेशा तुम और गुवेई मेरे खिलाफ होते हो। अब तुम अपने करोड़ों के कर्ज और सपनों के साथ जीवन गाओ। शेंगची, लियांशी, जन्मदिन मुबारक हो लियांशी। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? लियांशी, जल्दी से इच्छा करो, फिर एक सरप्राइज है।
लियांशी वहां देखो। पहले तुमने कहा था कि परिवार के साथ खाना चाहते हो। आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने सबको बुलाया है। आज सब लोग हैं। चलो एक तस्वीर लेते हैं। मैंने आज कैमरा लाया है। भाई थोड़ा करीब आओ, गले लगाओ, करीब आओ, कैमरे की तरफ देखो। 321।